नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो जो है वो यहां पर आपको दिया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएचयू रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपके कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला होगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहली चीज, डॉक्यूमेंट में आपको कुछ विशेष नहीं चाहिए। इन जनरल में बोलूं तो 10th 12th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं मांग रहा है आपसे। एक एक बातों पे बहुत ध्यान से गौर करिएगा। सबसे पहले 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातचीत कर लेते हैं। आप कहोगे सर आप दो शब्द यूज कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देते हैं। कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो कि सिर्फ आपकी मार्कशीट देते हैं, कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं दे रहे होते हैं, वही मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है। अब आपके बोर्ड से जैसा मिला हो 10th में 12th में वो आप अपलोड करेंगे। अगर आपके पास दोनों है, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों, तो आप दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करिएगा। ठीक है, इसको आराम से जाइए किसी दुकान पे, उनसे बोलिए भैया स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में 500 केबी के अंदर दे दीजिए, वो आपको दे देंगे और आप वही अपलोड करेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सर्टिफिकेट यही हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो आप मार्कशीट ही 10th 12th की अपलोड कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन आपका बोर्ड नहीं करता है तब की बात है ये। ठीक है, समझ गए पहली बात। दूसरी बात, 12th की मार्कशीट कुछ लोगों ने अभी तक नहीं लिया स्कूल से। भैया अभी रजिस्ट्रेशन में समय है, आज ही नहीं कर लेना रजिस्ट्रेशन, जाइए स्कूल और अपनी मार्कशीट ले लीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बोर्ड होगा जो कि अभी तक मार्कशीट नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आपके डिजी लॉकर पे आ चुका है तो वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड किए होंगे तो उसमें डिटेल्स होंगी, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपके स्कूल ने दे दिया है तो आप वही ही अपलोड करिएगा, क्योंकि ये एकदम लास्ट ऑप्शन है कि मेरे पास है ही नहीं सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं है, तब का ये लास्ट ऑप्शन है कि आप ये करेंगे। अगर आपके पास है तो आप यहां पर जरूर से जरूर ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करें। समझ गए मेरी बात? इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ऐसा है कि 5 दिन बाद 7 दिन बाद मिल जाए तो 5 दिन 7 दिन बाद रजिस्ट्रेशन करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी किस चीज की है, कौन सा हड़बड़ी में भागे जा रहे हो कहीं? ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे आ जाइए। इसके बाद यहां पर आता है आपका, अच्छा हाँ, कोई भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उस पे आपको कुछ भी ये क्या कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड उस पे सिग्नेचर करके ऐसा कुछ नहीं करना है। ओरिजिनल प्रॉपर स्कैन करा के पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। कैटेगरी एंड कोटा सर्टिफिकेट की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें, ये क्या है? अब अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से आएंगे तो आपको यहां पर अपलोड करना होगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, कोटा में जैसे कि मैंने बोला अभी पीडब्ल्यूबीडी कोटा हो गया आपका, या कश्मीरी माइग्रेंट, कुछ भी अगर आप अदर कोटा के लिए क्लेम करेंगे तो ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपके सेंट्रल स्टेट की बातें नहीं आती हैं। वहां पर क्या होगा, कम से कम तहसीलदार का अगर आपका सिग्नेचर है, स्टांप लगा है, तो आपका काम वहां से हो जाएगा। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात का यहां ध्यान दीजिएगा। और हर एक यूनिवर्सिटी में जब यही लग रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप कैसे इसको नहीं अभी तक बनवाए हो, जबकि इस बारे में कितनी बार कितने सारे वीडियोस में बोला जा चुका है। अब इस पे आप कोई बात बोलोगे वो मुझे नहीं समझ में आएगी। अच्छा, एक समस्या आ रही होगी, आप ओबीसी कैटेगरी फिल करते होगे तो आप जब अपना सेव करने जाते हो या नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो वहां पर वो शो करता होगा कैटेगरी के सामने इनवैलिड वैल्यू। ये बीएचयू की टेक्निकल इशू है, इसके लिए परेशान ना हो। वो आपकी समस्या नहीं, सबके साथ हो रही है, तो ऑब्वियसली वो टेक्निकल इशू है, तो उससे आपका कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। आप अगर रुकना चाहते हो तो 2-4 दिन रुक के रजिस्ट्रेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं आपके लिए, यूपी का डोमिसाइल, कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब जो चीज ऑप्शनल है, जो बिना अपलोड किए काम हो जाएगा, उसके पीछे आप क्यों परेशान हो? मत करो अपलोड। अभी एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, मत अपलोड करो। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो खुद आपसे टीसीसीसी, माइग्रेशन ये सब मांगेंगे, तब आप दीजिएगा उनको। आपके पास आपके स्कूल से टीसी होना चाहिए।
TCCC माइग्रेशन, CC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वही कंडक्ट सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। और बात करें माइग्रेशन की, तो कुछ बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो उसी की जगह पे TC से भी काम चल जाता है, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटेन करके रखें एडमिशन के लिए, ये जरूरी है। फिलहाल आप ना अपलोड करें, मैं यही आपको सलाह दूंगा। कई लोग इसके पीछे ज्यादा परेशान है, ऑप्शनल के पीछे, जिसका कोई कंपल्सन ही नहीं है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके लिए इतनी बातें हैं, तब भी कोई समस्या, अब जबरदस्ती वाली बात नहीं कि नहीं सर मेरा 28 मार्च वाला क्या मैं अपलोड कर दूं, क्यों करेंगे भाई? जब OBC EWS के लिए स्पेशली बोल दिया गया है तो हम क्यों करेंगे इस तरीके का काम? और हर एक यूनिवर्सिटी तो आपको टोक ही रही है, तो उसके बावजूद आपको ये काम करना, तो अब हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में फंसा दोगे अपने आप को, मत करिए ये चीज, ठीक है। बाकी यहां पर कैटेगरी चेंज को लेके जो प्रॉब्लम है कि CUT का एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल भरे थे, अब EWS करना है, क्या कर सकते हैं इस पे अभी जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं। आज मतलब 21 जुलाई को जब ये वीडियो बन रहा है तो इस पे क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए आप जो है, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जो है यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स या वीडियोज का सेक्शन एक बार चेक कर लें, हम इसको कंफर्म कर लेंगे 1 से 2 दिन में, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।